हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हमने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन का कुछ डिस्कशन किया था। आज उसी को मैं आगे थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। हमने आइडेंटिटीज ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, फॉर्मूलेज हमने लर्न कर लिए थे, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं। आज हम सिलेंडर के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। जैसे सिलेंडर के क्वेश्चंस आज पहले सिलेंडर करना स्टार्ट करेंगे, सिलेंडर के बाद कोन पे आएंगे, कोन के बाद हम लोग स्फेयर पे आएंगे, ठीक है ना। तो सिलेंडर में मैंने हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर अगर कोई है, हॉलो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल सिलेंडर है, उसकी हाइट h है, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसको, सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये है तो ये r है, रेडियस, हाइट क्या है, h है। तो मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, आपसे वॉल्यूम डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए क्या था, दिस विल बी 2 पाई आर एच। टी एस ए क्या था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये डिस्कस किया था आप लोगों से। उसके बाद आप लोगों से क्या डिस्कस किया था मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन में कहता है कर्व सरफेस एरिया उसका दे रखा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी एस ए इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से इसमें एप्लीकेशंस की बात करूंगा अलग अलग तरीके से। सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है बेस का, ऑफ बेस कितना है, दिस इज 110 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है हाइट बताइए, नंबर 2 हमसे कह रहा है उसकी वॉल्यूम बताइए सिलेंडर की। क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। अब जब हाइट बताने की बात आई, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना हमें दे रखा है, दिस इज पाई 2 पाई आर, कितना है 110। हमें 2 पाई आर दे रखा है, 2 इंटू 22/7 रेडियस निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 110 कितना हुआ, 22 से गया कितना 5 टाइम्स, तो रेडियस क्या हो गया 7 इंटू 5 अपॉन 2, कितना 7 इंटू 5 अपॉन 2 कितना 35/2, 35/2, ठीक है ना। 7 इधर चला गया और ये 22 से गया 7 टाइम्स। अब बात आती है, कह रहा है कि आपके पास रेडियस आ गई है, ठीक है ना, हमारे पास रेडियस आ गई है। सीएसए, सीएसए क्या है, सीएसए, सीएसए इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच 4400। अब देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था, रेडियस इज 35/2, ठीक है ना, 35/2, ठीक है ना। 2 पाई आर अगर कायदे से देखा जाए तो 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 110, दिस इज 110 इंटू एच इक्वल्स टू 4400, 0 से 0, तो एच कितना हो गया 440 अपॉन 11, 11 से गया कितना 40, तो हाइट कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है अब आप हम लोगों को वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम। अब 22/7, रेडियस कितना था 35/2, 35/2, हाइट कितनी है 40, हाइट कितनी 40, 20, 10, 7 से गया 5, कितना आया 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10, ठीक है ना। 25 5 से कितना हुआ 110 इंटू 10 इंटू 35, तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 110, तो ये 1100 हो गया, कितना हो गया वॉल्यूम 1100 इंटू 35, 00, 35 35 5 3 35 385 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया 385,000 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया ना आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कहीं दे रखा है द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? गिवन है रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसका, वॉल्यूम और टीएसए निकालना है, ठीक है ना। हाइट, अब बात यहां पर ये आ रही है, प्रेजेंट टाइम पे बात यहां पे ये आ रही है कि हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इस साइड वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 रेडियस, 7 इंटू 7 हाइट 20, 7 से 7 कैंसिल, 22 44 7 कितना आया? 8308 सेंटीमीटर क्यूब। अब टीएसए क्या होता है? टीएसए इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है? रेडियस इज 7 आर प्लस एच, 7 प्लस एच, एच कितना है? 20, कितना हो गया? 27, 27, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 27 मीटर स्क्वायर। अब उसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे तो आप लोग कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। कितना? 44 इंटू 27 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, मीटर है? मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो उसको दे रखा है। कह रहा था इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 12.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ द पाइप इज होल्ड, ठीक है ना। कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड, 12 मीटर उसकी क्या है? हाइट है। कोई पाइप ऐसा है, हाइट उसकी कितनी है? 12 मीटर। अब कह रहा है, कह रहा 2.1 सेंटीमीटर उसकी क्या है? रेडियस, इनर रेडियस। इस तरीके से पाइप है, पाइप तो वैसे ही मोटाई होगी उसकी, तो 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल आर बाहर वाली, ठीक है ना। और जब पानी आएगा तो अंदर ही आएगा, अंदर से ही आएगा, बाहर कोई इसका रोल तो है नहीं। तो हम लोग वॉल्यूम किसका निकालेंगे? अंदर वाले पोर्शन का। ऐसा कुछ तो है नहीं, वॉल्यूम कभी बाहर ऐसा कुछ तो होना नहीं है कि वॉल्यूम निकलेगा उसे माइनस होना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पानी कहाँ रहना है? अंदर ही रहना है। पानी कहाँ रहना है? अंदर ही रहना है, ठीक है ना। तो पानी का क्या हुआ? 2.1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप इज होल्ड। अब आप बात समझिए, हाइट क्या है? 12 मीटर, 1200 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या है बात? इसके बाद कह रहा है, कह रहा इनर रेडियस, रेडियस उसकी कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस 2.1, 2.1 इंटू 1200। अब देखिए एक जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 22/7, 21, 21 इंटू 12, 7 से गया 3, कितना आया? 22, ये 21 इंटू 12 इंटू 22, 21
इंटू 3 कितना 36, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 36। करिए मल्टीप्लाई करिए, इसको कितना आएगा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए कितना आएगा आंसर, 6 2 जा 12, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 21, 22 को लिखा 21 प्लस 1 इंटू 36 कितना हो गया 441 प्लस 21 इंटू 36 कितना हो गया 262 इंटू 36, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट लास्ट डिजिट उसकी आनी चाहिए 2 आना चाहिए, इस तरीके से आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग आंसर भी चाहें तो हम लोग मैच कर सकते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आज, है ना। तो बुक का क्वेश्चन क्या आ रहा है 16632, 16632 सही आ रहा है, ठीक है ना। 16632 कितना आया 16632 सेंटीमीटर क्यूब, 6 2 जा 12 2, ठीक है ना। उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि a cylinder has a diameter of 20 centimeter, the area of curved surface area is 100 centimeter square, find the height of the cylinder correct to 1 decimal places, the volume of the cylinder correct to 1 decimal places। उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होगा, अब देखिए उसमें कह रहा है कि सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग कि द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, कह रहा है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब आप समझिए CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH, हॉलो नहीं होगा, सॉलिड है, सॉलिड है पूरा, इनका कहने का मतलब क्या है पूरा सॉलिड है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर हमें निकालनी है, CSA 100, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर गिवन है, हमें हाइट नहीं गिवन है, हाइट यहां पर हमें गिवन नहीं है, रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर, हाइट h। अब आप बात समझिए, ये चला गया इससे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था और वो कितना था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 इधर चला गया 70, 22 टू 44 इक्वल्स टू h, ठीक है। h को डिवाइड किया 44 70 1 कितना आएगा 26.0, ठीक है ना, ठीक है। 44 इंटू 260, अब 44 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा कि 4 टाइम्स जाएगा बताइए, 5 टाइम्स आना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं, 20 220, ठीक है ना। तो कितना आया 220, कितना आएगा वो उससे 44 ज्यादा निकल आएगा तो 1.5, कितना बचा 40, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा अपने आप, उस तरीके से करना चाहते कर सकते हैं। तो कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, कह रहा है 1 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर क्या कह रहा है वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस इज 10 10, हाइट कितनी आई है 1.5 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। 22/7 कितना होता है 3.14, 10 10 100 हो गया, 1.5 हुआ, 100 को मल्टीप्लाई इसमें किया कितना हो गया 314 इंटू 1.5, 314 1.5 को लिख लिया 3/2, 2 से गया कितना 157, कितना 157, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट 1 डेसिमल प्लेसेस तो आगे चाहते तो हम लोग करने को कर सकते थे, बट लेकिन मैंने ऐसी कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमने क्या लिख लिया 1.5 को 3/2 लिख लिया, क्या लिख लिया 3/2 लिख लिया, 157, ठीक है ना। तो क्या आएगा 7 3 जा 21, 3 15 17 1, 3 1 जा 3 1 4 471
सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आई। क्या आई? वॉल्यूम आई। वॉल्यूम क्या? अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है? इसकी वॉल्यूम आ रही है। ठीक है ना? ठीक है, मेरा जो आंसर आ रहा है, देखिए बुक में आंसर आ रहा है 1.6 समथिंग आ रहा है। अब ये 1.50 जा रहा है और इनका जो आंसर जा रहा है, आंसर में थोड़ा डिफरेंस है। इन्होंने और प्लेसेस तक निकाला है। कैसे? इसको 9 तक ले गए होंगे, तो ये अगर 0 लग गया तो ये 9 तक चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या लिख ली? 1.6 लिख ली। अगर इसको 1.6 लिखेंगे तो यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं बता रहा हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 तक निकाला, 5 से ज्यादा है 9, तो यहां पर एक ट्रांसफर हो गया 1.6। अब इसको मैं अगर 1.6 लिखूंगा तो क्या आएगा? 1.6 मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूं मेरे आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। 1.6 कितना हो गया? दिस इज 16/10, 16/10। ठीक है ना? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो उस तरीके से कर सकते हैं। क्या हुआ? 5, 8/5 हुआ। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 2 बचा 4, 31.4। ठीक है ना? कितना आया? 31.4। ठीक है ना? अब इसका आंसर, इसका देखिएगा इसमें क्या हुआ। ठीक है ना? 157 डिवाइड बाई, आंसर चेंज हो रहा है यहां पे। क्या चेंज हो रहा है? 1.6 इंटू, अगर मल्टीप्लाई डायरेक्टली, चलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 6 से 16 4 जा कितना हुआ? 64। 16 1 जा कितना हुआ? 16, 16 से 22। ठीक, 16 3 जा कितना हुआ? 48, 50, 502.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैंने एक और डिजिट तक निकाला है तो 1.59 समथिंग, अगर 5 से ऊपर आ रहा है तो उसको ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर करके निकालेंगे तो 1.6 आया, और यहाँ 1.6 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 1.5 के अकॉर्डिंग करेंगे तब भी यह चीज है, 1.6 के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर वो दिक्कत नहीं रहेगी, कोई इश्यू उसमें नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब जैसे कोई इश्यू वैसे नहीं होगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस करने को आप लोग प्रैक्टिस वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 96228 सेंटीमीटर क्यूब। 96228 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है उसका, 96228 सेंटीमीटर क्यूब, 96228 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर कह रहा है रेशियो ऑफ द रेडियस इट्स टू इट्स हाइट इज 9:14। कह रहा है रेडियस और हाइट का 9:14 का रेशियो दे रखा है। R बाई एच कितना दे रखा है? 9/14। ठीक है ना? अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं T, ठीक है, तो क्या हुआ? R क्या हो गया? R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90, और H कितना हो गया? 90, और H कितना हो गया? 14T। ठीक है, ये अलग तरीके से देखते हैं। हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या कह रहा है? TSA निकालिए, TSA। अब आप वॉल्यूम देखिए क्या दे रखा है। वॉल्यूम इज 96228 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 96228 22/7। ठीक है, रेडियस क्या है? 90 स्क्वायर, एच कितना है? 14T। 96228, फिर क्या हुआ? अब देखिए 22/7, 81T स्क्वायर इंटू 14T, 96228। ठीक है ना? अब
यहां देखिएगा टी स्क्वायर इंटू टी कितना हुआ, टी क्यूब हुआ 96228 डिवाइड बाई 14 इंटू 81 इधर आ गया नीचे, 7 इधर चला जाएगा, ठीक है, फिर क्या हुआ 22 इधर आ गया, 7 से गया 14 2, ठीक है। अब चाहते तो आप 22 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। 22 4 जा कितना हुआ 88, 8 बचा, कितना बचा 8 बचा, 3 से जाएगा 66, ठीक है, रिमाइंडर कुछ आएगा, ठीक है। यहां पर कितना था 8, 82 था, 66 हुआ, कितना हुआ 66 से 82 कितना होगा 16, 162, 162 22 22 अगर जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 154, 162 हुआ, 8 बचा 8 4, ये 2 से चला जाएगा और ये 81 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी 27। टी क्यूब क्या आएगा 27, टी क्यूब विल बी 27, तो टी क्या आया टी क्यूबिक 27, तो 3 क्यूब हो गया, टी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 मतलब अभी तो वैल्यू आई है सच, तो यहां पुट कर ली 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर, ये कितना आया 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गए, हाइट आ गई, रेडियस आ गए, हाइट आ गई, उसके बाद क्या करेंगे, हमें टीएसए निकालने को बोल रहा है। टीएसए क्या होगा, टीएसए क्या होगा, टीएसए इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस इज 27, 27 प्लस 42 कितना हुआ 69, कितना हुआ 27 प्लस 42, 22/7, ठीक है ना, कितना हुआ 27, ये कितना आया, ठीक है, 49 और 20 कितना हो गया 69, कितना हो गया 69, ठीक है। इसको डिवाइड करने की कोशिश करिएगा, ये 3.14 रखना चाहे तो रख लीजिए, 27 क्योंकि कट नहीं रहा कहीं से, 27 इंटू 69, इसका जो आंसर आ रहा है बुक में जो आंसर है दिस इज 11710 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि टीएसए है टोटल सरफेस एरिया, तो यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, ठीक है ना, यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, ठीक है ना, यूनिट किस में होगी स्क्वायर में, नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दे रखा था हाइट ऑफ रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:1 दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा, सेम वही क्वेश्चन है, करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। हाइट और अब R/H था या H/R हो गया, H/R दे रखा है 3:1, ठीक है, तो मतलब H क्या हो जाएगा इस 3T और R क्या हो जाएगा T, ठीक है। अब उसमें कह रहा है द हाइट एंड द रेशियो रेडियस ऑफ अ बेस इट्स वॉल्यूम इज 1029 पाई, वॉल्यूम इज 1029 पाई, क्या होता है पाई R² H,
29 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1029। आर की वैल्यू टी है तो टी स्क्वायर हो गया, एच की वैल्यू 3t है 1029, तो 3t क्यूब हो गया 1029, टी क्यूब क्या हो गया 1029 बाई 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 1 से बाद 4 3 343, टी क्यूब इक्वल्स टू 343, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी क्यूब इक्वल्स टू 343, टी इज 7 सेंटीमीटर, टी 7 आया, सिर्फ टी कितना आया 7, ठीक है ना। जब 7 आया तो एच कितना हो गया, एच इज 21 सेंटीमीटर, 7 to 3 आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, भाई सेम टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या आई है 7, 7 प्लस 21 दिस इज 30 28, 22/7 7 इंटू 28 7 7 कैंसिल, 44 इंटू 28 कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लिया 30 माइनस 2 इंटू 44, 28 को क्या लिखा 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ठीक है 12 1320, ठीक 1320, ठीक है, माइनस 88 कितना आएगा, 100 कितना होता है कम होगा, अगर 100 कम होगा तो कितना कम होगा 1220 होगा, उसमें 12 बढ़ा दीजिए 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर चेक करना है, ट्वेंटी का 11, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लीजिए 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, बस इसमें अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे क्वेश्चंस वैसे कराऊंगा, जैसे कि मैंने अगर स्लाइड को कई सारे मतलब रिंग है, मैंने रिंग को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, कई सारी रिंग है, रिंग रखता गया ऊपर तक आ गई, तो वो क्या बना देगी एक सिलेंडर बना देंगी, क्या बना देंगी सिलेंडर बना देंगी, और उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, बाहर का सरकमफ्रेंस दे रखा है स्लाइड का, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस निकाल सकते हैं, उसकी क्या होगी रेडियस आ जाएगी। जब रेडियस आ जाएगी तो उसमें कोई बात कोई इश्यू नहीं है हमारा, उसका तो नॉर्मली हमारा आराम से निकल आएगा। बस उसमें क्या करना है आपको स्लाइड 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 उसमें करते हुए चले जाएंगे। प्लस अब उसके आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पाइप है, पाइप में पानी निकल रहा है, ठीक है ना, पानी निकल रहा है किस फ्लो से रेट से फ्लो कर रहा है, उसकी वॉल्यूम दे रखी होगी तो फ्लो रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड हमें क्या पता लग जाएगा वॉल्यूम पता लग जाएगा, हम वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हैं उसकी स्पीड का भी हम लोग एक आइडिया निकाल सकते हैं, वो मेथड बताऊंगा किस तरीके से निकालना है आप लोगों को। प्लस पेपर है मेरे पास, पेपर को मैंने फोल्ड किया, तो एक सिलेंडर बनाया, पेपर आपके पास क्या था रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको हाइट के अकॉर्डिंग जो उसकी हाइट थी उसके अकॉर्डिंग उसको आपने फोल्ड कर दिया, बस फोल्ड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बन गया सिलेंडर बन गया। तो जो सरकमफ्रेंस था वो क्या इक्वल हो गया हाइट के इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया हाइट के इक्वल हो गया। तो हाइट किस में यूज हो गई जाके, पेपर की हाइट क्या होगी लेंथ, या पेपर की हाइट बोले या लेंथ बोले, हाइट नहीं होती लेंथ होगी, लेंथ किसके अकॉर्डिंग हो गई सरकमफ्रेंस बन गई, विड्थ क्या बन गई इसकी विड्थ उसकी हाइट बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे और उससे फिर हम आगे नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना, कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास क्या काम है, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लगाइए सिलेंडर के, ठीक है ना, सिलेंडर कुछ क्वेश्चंस लगाइए और ट्राई करिए कि जितने तक कहीं और से मिल सकते हो, ठीक है, रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास, अगर स्कूल की कोई बुक है डिफरेंट कोई बुक है तो उससे लगाने की कोशिश करिए और उससे करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलके करके फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।